फील्ड मार्शल ग्रेट गाय आई लाइक हिम ऑल्सो वेरी मच। कितने जहाज गिरे थे वो संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। तो ये तो जो मामला ये परेशान हो ना हो, टेंशन ना ले। मेहमान है गौरव भाटिया मेरे साथ है भारतीय और भरावा शलवार किधर चढ़ना है। शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। 3 दिन की कार्यकारिणी है जो 3 दिन पूरा को 3 दिन तक पत्थर ना बंधा है मोदी, उसको कब्ज हुई है, उसका पेट खराब है। पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। आप एक पढ़ी लिखी बात की आपने। गलगोटिया तूने ये क्या किया, किसी दूजे का कुत्ता तूने ही हथिया लिया। क्या जलालत देख लो आपकी हुई है कि देख लो गाने भी बन गए। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका अपना सरफराज विकी अल मशहूर सुसरा। नाजरीन, जैसा कि एक रात का व्लॉग मेरा आपने देखा होगा, कल का व्लॉग, और कल के व्लॉग के अंदर जो है ना मैंने बड़ा कुछ आपको दिखाया और उनकी जितना भी आईना था सामने दिखा दिया था। आज इनको आईना मैं दिखा रहा हूँ, मैं नहीं दिखा रहा, बहुत सारी चीज़ें और मीडिया पे बैठकर भी हर चीज़ मेरे पास बहुत कुछ आया है और इनकी जनता भी इनको आईना दिखा रही है और बहुत चीज़ें ऐसा मामला हो गए हैं जो आज के व्लॉग में है। मैं रिक्वेस्ट सिर्फ इतनी कर रहा होता हूँ कि आप मेरे प्रोग्राम को देखते हैं, बड़ी थैंक यू वेरी मच, बड़े अच्छे अच्छे कमेंट्स करते हैं, थैंक यू उसका भी, बहुत शुक्रिया उसके लिए भी। और पीछे एक सिर्फ मैंने ये कहा था कि आप ज़्यादा से ज़्यादा लाइक किया करें और आपकी सपोर्ट की मुझे बड़ी ज़रूरत है, आप सब्सक्राइब भी कर दिया करें। बटन दबाने में कोई हर्ज नहीं है, हल्का सा सब्सक्राइब करेंगे तो आपकी सपोर्ट मुझे मिल जाएगी। ट्रंप ने तारीफ़ क्या कर दी, यानी हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़। ये जितनी बातें मैंने की हैं कि हमारे फील्ड मार्शल की तारीफ़ उन्होंने इतनी की है कि उन्होंने जैसे कि गुड गाय एंड स्ट्रॉन्ग मैन एंड गुड फाइटर एंड लाइक दिस, यानी टू मच, जितने उसके पास अल्फाज थे, जो कुछ वो कह सकता था हमारे फील्ड मार्शल के लिए, उसने वो अल्फाज बोले। और वो बोले क्या कि इनको हर जगह मिर्चें लगी हैं। दिखाएं फील्ड मार्शल ग्रेट गाय आई लाइक हिम ऑल्सो वेरी मच। कितने जहाज गिरे थे वो संख्या अब 11 तक पहुंच गई है। ट्रंप 5-4 से शुरू हुए थे। क्यों जी, सुना है कि वो भी आज इस बात को एडमिट कर रहा है कि 5 जहाज थे, 6 थे और ट्रंप 11 कह रहा है और गुड गाय कह रहा है, स्ट्रॉन्ग मैन कह रहा है, आई लाइक मैन दिस फील्ड मार्शल को, और ये वो फला 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 फला। अरे भैया, ये जो तारीफें हैं, ये हमारी तारीफें जो है वो रब करवाता है, परवरदिगार है, क्योंकि हम ईमान रखते हैं अल्लाह पे। और जो चीज़ हमारे अंदर है, मजबूती जो है, वो हमारी ताकत, ईमान की ताकत है। और फिर हम बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, और हमारा फील्ड मार्शल जो है वो वाकई पावरफुल इंसान है। उसने स्ट्रेट फॉरवर्ड आकर आपके सामने दिन दिहाड़े आया था भैया, दिन दिहाड़े उन्होंने आकर कहा कि करो वार। दिन दिहाड़े, आप तो रात के अंधेरे में, मैंने जैसे रात भी कहा कि रात के अंधेरे में आप लोग आए थे ना, तो ये तो जो मामला ये परेशान हो ना हो, टेंशन ना लें। अच्छा, पतलूनें आपकी ढीली कैसे हो गई हैं कि पतलूनें आपकी ढीली ऐसे हो गई, गिर गई आपकी पतलूनें और बड़ी अजीबो गरीब तरीके से गिर गई हैं। नंगे तो आप थे ही, आप नंगे तो थे ही, यानी पूरी दुनिया में नंगे तो आप हो ही गए थे, लेकिन मुझे ये उम्मीद नहीं थी कि आप मीडिया पे आकर भी नंगे ही बैठ जाएंगे। दिखाइएगा। मेहमान है गौरव भाटिया मेरे साथ है भारतीय या और भरावा शलवार किधर चढ़ना है। इतनी क्या जल्दी थी मीडिया पे आने की आपको कि आप नीचे से कुछ पहनना ही भूल गए, बिल्कुल ही नंगे हो गए। यानी कि आप दुनिया में तो नंगे हो ही रहे हैं, अब बैठकर अपने मीडिया पे भी नंगे हो रहे हैं, मीडिया के ऊपर भी नंगे। यार आप भाटिया साहब, इनका नाम है जी गौरव भाटिया हैं, ये बीजेपी के कोई रहनुमा है, और ये आकर जो है, हैरान कुन बात है कि शलवार ही नहीं पहनी, और मैंने आपकी शलवार क्या उतारनी थी, आप तो खुद ही उतार कर आ गए। या आप, मुझे लगता है कि जनता के अंदर गए और काम वाम आपने किया नहीं, उन्होंने खींच लिए धोती नीचे से, या धोती पहनी हुई थी, या कुछ भी आपने, जो भी आपका कल्चर है, या पजामा पहना हुआ था उन्होंने उतार लिया, या भाभी भूल गई इस्त्री करना। भाभी को पता नहीं लगा कि पजामा भी इस्त्री करके देना है, खाली कमीज ही थी। उन्होंने कहा बस जाएं, टीवी पे जाएं आप, वो इतना तो फ्रेम लेंगे आपका, नीचे से कौन सा दिखाएंगे। लेकिन उन्हें क्या पता था कैमरा तो नीचे तक जाएगा, और फिर ढक रहे हैं आप थोड़ा सा ऐसे ना, सेट भी कर रहे हैं कि टांगे की छुपा लो, लत्ता बखाना लेने लोग कहाँ डालिए।
मैं ये दिखा रहा हूं बीजेपी की हुकूमत में किस लेवल के बंदे हैं और किस लेवल की बातें करते हैं, यानी जिससे ना कोई तरक्की की बात है और ना ही कोई ऐसी बात कि कोई पब्लिक की फायदे की बात हो या कोई मुल्क को फायदा पहुंचने वाली बातें हो। कुछ ऐसा चक्कर नहीं है, बस जो जहन में आ रहा है वो कह रहे हैं। क्या कह रहे हैं? शायद ही कोई प्रधानमंत्री होगा जो पार्टी की बैठक में डायस पर से उठकर फ्रेश होने के लिए भी नहीं जाता। 3 दिन की कार्यकारिणी है तो 3 दिन पूरा। यार क्या कहूं अमित, क्या कहूं मैं अमित साहब आपको कि वो शिट को भी जो है ना 3 दिन तक वॉशरूम में फ्रेश होने नहीं जाते हैं, 3 दिन तक अपनी शिट को भी रोक लेते हैं। अरे भाई उसका जाके इलाज करवाओ, कोई दवाई लेकर दो कि शिट आ क्यों नहीं रही हो। ये देखो कि वो शिट करने जा क्यों नहीं रहे हैं, कोई पेट खराब हो गया, कोई कब्ज हो गई उनको बेचारों को, उनको कोई ऐसा सिरप लेकर दो कि उनका फ्रेश हो जाए। कोई जाकर को 3 दिन तक पत्थर का बंदा है, मोदी पत्थर का इंसान है कि 3 दिन तक उसको कब्ज हुई है, उसका पेट खराब है। ये क्या अल्फाज है, ये बैठकर इंटरव्यू में करने वाली बातें हैं? ये बातें हैं इंटरव्यू में करने वाली? यानी इसमें वो 3 दिन तक अगर रोक लेंगे तो क्या तरक्की कर जाएगा मुल्क आपका? इंडिया क्या नंबर 1 आ जाएगा पूरी दुनिया में कि वाह जी वाह, वहां के प्रधानमंत्री ने 3 दिन तक यूं नहीं किया और वॉशरूम तक नहीं गए जी, नंबर 1 कर दो जी इनको। मैं पहले दिखा दूं, उसके बाद कमेंट्स करता हूं। दिखाएं जरा। पूजा करना एक अलग चीज है, घर चलाना एक अलग चीज है। इस गवर्नमेंट ने हर काम में पूजा को आगे ला खड़ा कर दिया है। ये पूजा से अगर देश चलता तो फिर आदमी पूजा ही करता रहता। मैं भी आपके लिए क्लैप करता हूं, बहुत अच्छी बात आपने जहान, ये आपने एक ज़हीन बात की है, यानी कि आप एक पढ़ी लिखी बात की, आपने बहुत पढ़ी लिखी बात की है। जाहिर है कि मैं यहाँ पर आकर बैठा हूँ, अपना काम करूँगा, कैमरे के सामने बैठूँगा, व्लॉग बनाऊँगा, ये मेरा रोज़गार है और यहाँ से उठ के फिर जाकर अल्लाह को सजदा करूँगा। यानी इबादत, पूजा पाठ और ये चीज़ें अलहदा होती हैं। घर चलाना, बिल्कुल बहुत अच्छी बात आपने की है कि घर चलाना एक अलहदा बात है, ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। जाहिर है आपने जाना है, किसी काम पे जाना है, मजदूरी करने जाना है, फलां करने जाना है, कोई आप हथौड़ा चलाएंगे तो कील अंदर ठुकेगा ना, कि वहाँ प्लेट घुमा देंगे तो कील अपने आप अंदर चला जाएगा, ऐसा थोड़ा होगा, ऐसा नहीं होता। यहाँ आपने बस गाड़ी के आगे, आपने तो संदूर उनके पे रफेल पे भी लगा दिया था तिलक, उनके नीचे भी नींबू रख के और यूं कर दिए थे, और कैसे तबाह हुए थे वो कैसे तबाह हुए थे वो। बहरहाल डोंट वरी, आप अपनी मज़हब के हिसाब से मेरे भाई, आपने बातें बड़ी अच्छी की हैं, लेकिन आप बहुत अच्छी बातें की आपने। मजदूरी करें और मजदूरी के बाद आप जो अपना मज़हब है आपका, जिस हिसाब से भी, उसके हिसाब से पूजा भी करें। इसके बाद मैं आपको बताऊं कि ये घटिया यूनिवर्सिटी जो है अपना गलगोटिया, घटिया ही कहूँगा, घटिया यूनिवर्सिटी, घटिया हरकत की तो घटिया ही कहूँगा। घटिया यूनिवर्सिटी जो है ना, हर चीज़ पे गाने बने थे। जैसे रफेल है, उसके ऊपर भी लोगों ने गाने बनाकर वायरल कर दिए थे। चाइना ने बनाया, सऊदी अरब ने बनाया, तुर्की ने बनाया, फला फला फला, हर जगह पे जो है ना वो बन गए थे। यहाँ पर भी कोई बन गया है गाना गलगोटिया यूनिवर्सिटी पे, दिखाइएगा ज़रा, सुनवा दीजिएगा। गलगोटिया तूने ये क्या किया, किसी दूजे का कुत्ता तूने ही हथिया लिया। गलगोटिया तूने ये क्या, ये परदेसिया तूने ये क्या किया। ठीक है ना, ये वो रेखा और बच्चन साहब के ऊपर ये पिचराई सा गाना। आगे भी है, वो कहते हैं कुत्ते को जाने दो, चैना का हक खाने दो, सच झूठ हम क्या तुमको बताएं, किसी की चीज पे हम क्यों अतराएंगे। यार टू मच हो गया। क्या बात है, बड़ा वायरल हो रहा है ये गाना, और ये गाना इतना वायरल हो रहा है कि लोग इसको जो है ना हर जगह पे फेंक रहे हैं, सोशल मीडिया। क्या जलालत देख लो आपकी हो रही है कि देख लो गाने भी बन गए। हो आपको जरा सी शर्म नहीं आती, कहीं भी आप जो है ना हल्का सा भी अपने सर को नहीं झुकाते कि यार ये क्या हुआ है। बहरहाल सबके साथ ही अच्छा होना चाहिए,
और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे साथ बहुत अच्छा है, हमारे साथ बहुत अच्छा है और हम बड़े अच्छे तरीके से रह रहे हैं और हम बड़े अच्छे तरीके से अपनी ज़िंदगियों को बसर कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह हम पाकिस्तान में जी रहे हैं। पाकिस्तान एक आज़ाद मुल्क अल्लाह पाक ने हमें अता किया है और उस आज़ाद मुल्क के अंदर हम आज़ाद तरीके से घूमते हैं। इसलिए घूमते हैं कि हमारा मुल्क जो है वो महफूज हाथों में है और सरहद पे खड़े नौजवान वो हमारी आज़ादी की हिफाजत कर रहे हैं, हमारी ज़िंदगियों की हिफाजत कर रहे हैं, अपने जानों के नजराने देकर और अपने जानों को हथेली पर रख कर। और उनकी माओं को भी मेरा सलाम है। बाकी पाक आर्मी ज़िंदाबाद थी, ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगी। पाकिस्तान ज़िंदाबाद था, ज़िंदाबाद है और ज़िंदाबाद रहेगा इंशाअल्लाह ताला। बाकी हंसते रहें, मुस्कुराते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें और ये गलगोटिया गाना सुनते रहें, हंसी वाली ज़िंदगी गुजारें। कभी किसी की दिलाजारी मत कीजिएगा। इज़्ज़त दें, इज़्ज़त लें, मोहब्बत बांटें और मोहब्बत हासिल करें और परवरदिगार पर यकीन रखें, क्योंकि सब ताकतें मेरे रब के अंदर हैं और वही सब कुछ कर सकता है। बेशक वही सब कुछ कर सकता है। हमने आपके लिए व्हाट्सएप भी बनाया, टिकटॉक भी बनाया, फेसबुक भी बनाई है, उसको भी फॉलो कीजिएगा। मस्के चैनल को सब्सक्राइब करते रहें, लाइक करते रहें, कमेंट्स करते रहें और घंटी दबाना मत भूलिएगा, क्योंकि ससुरा आपके साथ है और जब तक जिंदा है आपके साथ रहेगा।